तो मैं बताने जा रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट के टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट में 4 टाइप्स के आते हैं। एक होता है इक्विटी मार्केट को हम कैश मार्केट भी बोलते हैं। दूसरा आता है डेरिवेटिव मार्केट को हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। तीसरा है फॉरेक्स मार्केट में करेंसी आता है। और चौथा है कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स आता है। तो एमसीएक्स में जैसे हो गया गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया ये आता है, और एनसीडीएक्स में आता है आपका एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स जीरा कपास ये सब चीज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इक्विटी मार्केट के बारे में बता देता हूं। एन इक्विटी मार्केट ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन कंपनीज शेयर। इट इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट टू ट्रेड इन लिस्टेड NSE and BSE stocks company, for example ONGC, GAIL and TIPSI। तो यहाँ पे आप देखिए कि NSE and BSE ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा एक है BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। NSE में मोर देन 1500 कंपनीज लिस्टेड है और BSE में मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनीज है जैसे कि ONGC हो गया, GAIL हो गया, NTPC हो गया, इन्फोसिस, TCS, ये सब जो है जो इक्विटी शेयर्स है, ये सभी कंपनी जो है ये NSE एंड BSE ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो इन्हीं कंपनीज का शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। ठीक है, यही कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट को बहुत से लोग कैश मार्केट भी बोलते हैं। तो देखिए जो बिगिनर होते हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इक्विटी मार्केट में स्टार्ट करें अपना ट्रेडिंग करना। धीरे धीरे आपको यहाँ पे जैसे ही नॉलेज हो जाएगा इक्विटी मार्केट में, उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट, फिर फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट में जाइएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। ए डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज विच derive its value price from an underlying asset. The most common types of derivatives are future, option, forwards and swaps. It is a financial instrument which derives its value price from the underlying asset. डेरिवेटिव का मतलब इसका जो वैल्यू होता है, जो प्राइस होता है वो डराइव करता है दूसरे किसी चीज से। मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो किसी दूसरे चीज के दाम पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए शुगर जो कि शुगर केन गन्ना से बनता है, वैसे ही अगर शुगर केन बोले तो गन्ना का अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो शुगर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। अगर शुगर केन का प्राइस नीचे आएगा तो शुगर का प्राइस भी नीचे आएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसका वैल्यू डराइव होता है किसी और कॉन्ट्रैक्ट से। तो अब डेरिवेटिव में जैसे 4 चीजें आते हैं। देयर आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव आर फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। तो ये 4 टाइप के डेरिवेटिव होते हैं। तो यहाँ पे मतलब स्टॉक मार्केट में लेकिन इन चारों में ट्रेडिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है। फॉरवर्ड्स एंड स्वैप में ये दोनों में ट्रेडिंग नहीं होता। तो आने वाले वीडियोज में आपको मैं डेरिवेटिव क्या है अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसमें आपको फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, फ्यूचर में कैसे ट्रेडिंग करें, ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करें, इन सभी चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा और ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीजें ही बता रहा हूँ मैं। डेरिवेटिव मार्केट में जैसे 2 चीजें आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर का मतलब होता है स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट to buy or sell a specified quantity of underlying equity shares for a future date at a price agreed upon between the buyers and sellers. फ्यूचर ना एक टाइप का डेरिवेटिव है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर्स और सेलर के बीच में, जो कि दोनों किसी फ्यूचर डेट में फिक्स प्राइस में दोनों बायर्स एंड सेलर एग्री होते हैं बाय एंड सेल करने के लिए। अब आपको बता दूं ऑप्शन के बारे में। An option is a contract that gives the buyer the right but not the obligation to buy or sell an underlying stock at a specific price on or before a certain date. ऑप्शन का मतलब होता है कि वो बायर को एक राइट देते हैं कि वो स्टॉक को बाय और सेल कर सके किसी भी स्पेसिफाइड डेट से पहले या फिक्स डेट से पहले। आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं अगर आपको इसमें प्रॉफिट होता है तो। ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होता है कि कोई डेट से पहले आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसलिए बायर के पास ऑप्शन रहता है बाय और सेल करने के लिए, इसको ऑप्शन बोलते हैं। अब फ्यूचर में 3 फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है, ठीक है। एक होता है स्टॉक फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है, दूसरा निफ्टी फ्यूचर में होता है और बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है। जो स्टॉक मार्केट में जो लोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग करते हैं इन तीनों चीजों में करते हैं, स्टॉक फ्यूचर में, निफ्टी फ्यूचर में और बैंक निफ्टी फ्यूचर में। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन में भी इन 3 चीजों में बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ऑप्शन हो गया, निफ्टी ऑप्शन हो गया और बैंक निफ्टी ऑप्शन। तो आने वाले वीडियोज में और ज्यादा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। फॉरेक्स इज द मार्केट वेयर करेंसीज आर ट्रेडेड एंड द टर्म इज द शॉर्टेंड फ्रॉम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, करेंसीज में ट्रेडिंग होता है फॉरेक्स मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 4 जो करेंसी है, टाइप्स ऑफ करेंसी, इन चारों करेंसी में ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट में। यूएसडी यूएस डॉलर में ट्रेडिंग होता है, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में ट्रेडिंग होता है, येन जापानी येन होता है, यूरो और यूरोपियन यूरो में ट्रेडिंग होता है। तो इन 4 करेंसी में ट्रेडिंग होता है फॉरेक्स मार्केट में। अगर आप फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि आप जब भी 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं वहां पे, तो वहां पे क्या ना कि आपको इक्विटी मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी और करेंसी, इन सभी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ऑप्शन आता है। तो वहां पे आप देखेंगे कि आपका जो जहां से आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है तो वहां पे आपका करेंसी में ट्रेडिंग करने का भी ऑप्शन रहता है। तो वहां से आप करेंसी में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में 2 चीजें आता है, एक होता है एमसीएक्स और दूसरा होता है एनसीडीएक्स। एमसीएक्स का फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीएक्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। अब मैं आपको बता देता हूँ एमसीएक्स के अंदर क्या क्या चीजें आता है। एमसीएक्स में हम 3 चीजों में ट्रेडिंग करते हैं, एक बुलियंस हो गया, एक बेस मेटल हो गया और तीसरा एनर्जी हो गया। तो 3 चीजों में ट्रेडिंग होता है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं बुलियंस के बारे में। देखिए बुलियंस में हम गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब बुलियंस में हम गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 टाइप के गोल्ड होते हैं। गोल्ड बिग, उसको मेगा भी बोलते हैं, गोल्ड मिनी, गोल्ड गुनिया और गोल्ड पेटल। ये 4 तरीके के गोल्ड में ट्रेडिंग होता है गोल्ड में। उसके बाद में जो सिल्वर है, सिल्वर में भी 3 तरीके का सिल्वर आता है। एक गोल्ड बिग मेगा होता है, गोल्ड सिल्वर मिनी होता है और सिल्वर माइक्रो होता है। तो सिल्वर में भी 3 तरीके के सिल्वर में ट्रेडिंग होता है। उसके बाद में आ गया बेस मेटल। बेस मेटल ना 5 टाइप तरीके के होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, अल्युमिनियम हो गया, निकल हो गया, लीड। तो बेस मेटल में इन 5 में ट्रेडिंग होता है। उसके बाद में एनर्जी। एनर्जी में हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एमसीएक्स में बुलियन, बेस मेटल और एनर्जी में ट्रेडिंग करते हैं। तो बुलियंस के अंदर ये गोल्ड सिल्वर आता है, बेस मेटल में कॉपर, जिंक, अल्युमिनियम, निकल, लीड और एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। तो आप टीवी में देखते होंगे, जैसे कि टीवी में दिखाता है एमसीएक्स गोल्ड आज इतना चल रहा है। देख सकते हैं एमसीएक्स गोल्ड 25196 चल रहा है, तभी 16 पॉइंट डाउन है। एमसीएक्स गोल्ड यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे अभी देखिए 25196 चल रहा है, 16 पॉइंट डाउन है। तो ये यहाँ पे आप टीवी में देखेंगे तो आपका एमसीएक्स गोल्ड ऐसा दिखेगा आपको, जो अप एंड डाउन होते रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एनसीडीएक्स। एनसीडीएक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कमोडिटी में 2 में ट्रेडिंग होता है, एक एमसीएक्स में होता है, एक एनसीडीएक्स में। तो दूसरा जो होता है एनसीडीएक्स, एनसीडीएक्स का फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं। तो इसको क्या है ना, बहुत से लोग एग्री कमोडिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, जीरा, कार्डमम, टर्मरिक, रेड चिल्ली, अदर्स जैसे ग्वार एंड गारगम, सोया सीड, मेंथा ऑयल, व्हीट, सीड, माजे चना, इन सभी में आप ट्रेडिंग करते हैं एनसीडीएक्स के अंदर पे। तो आप टीवी में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एग्री कमोडिटी मार्केट। टीवी में आप देखेंगे कभी तो ऐसा दिखाएगा आपको, जैसे सीएनबीसी आवाज में ऐसा दिखाता है, चना एनसीडीएक्स इतना चल रहा है प्राइस, कॉटन सीड का प्राइस इतना चल रहा है, सोयाबीन का प्राइस इतना चल रहा है, ठीक है। तो टीवी में आप कभी भी देखेंगे तो इस टाइप का आपको दिखेगा। इसके लास्ट में आपको कोई भी है, चना हो गया तो एनसीडीएक्स दिखेगा। एनसीडीएक्स का फुल फॉर्म हो गया नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो आपको समझ में आ गया होगा कमोडिटी क्या होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में इन 4 चीजों में ही बस ट्रेडिंग होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करना है, आपको डेरिवेटिव में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, आपके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जो बिगिनर होते हैं आप हमेशा आप कैश मार्केट में आप ट्रेडिंग करिए, इक्विटी मार्केट में,
जैसे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा मार्केट का, इक्विटी मार्केट का, कैश मार्केट का, उसके बाद में आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, फिर आप करेंसी में भी कर सकते हैं, उसके बाद में आप कमोडिटी मार्केट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में मैंने सिर्फ टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में बताया जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आने वाले वीडियोज में आपको मैं और भी अच्छे से बताऊंगा, इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा मैं। तो मेरे और भी जो वीडियोज हैं आप उन वीडियोज को भी देखिए जहां पे मैंने बताया हुआ है कि स्टॉक मार्केट के टाइमिंग के बारे में। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इक्विटी मार्केट का टाइमिंग क्या है, डेरिवेटिव मार्केट का टाइमिंग क्या है, फॉरेक्स मार्केट का टाइमिंग क्या है, और कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स और एनसीडीएक्स इसका टाइमिंग क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ शेयर मार्केट क्या है। थैंक यू।